Okay friends, so in this video we'll be seeing the current issues of national and international development relating to social, economic and industrial development for October and November. Till September I have already posted it, uploaded it, so please go through that video before coming here, because 80% to 90% of your paper will be coming from that video. ठीक है, अभी अक्टूबर नवंबर में तो ऐसा कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है, but since many of you are insisting, so I am posting this video. But 80 to 85-90% of the video will be coming from the previous video of your paper. So let us see through what are the current issues as far as October and November is concerned. We'll quickly go through the issues. First of all, I'll take the social issues. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक रिपोर्ट निकालते हैं, जेंडर गैप रिपोर्ट। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये कौन सी एजेंसी निकालती है, कौन सी एजेंसी कौन सी रिपोर्ट निकालती है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया की पोजीशन इंप्रूव हो गई है, इंप्रूव टू 87th बिकॉज ऑफ वेरियस इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट एंड पब्लिक, जिसे कहते हैं कि जो जागरूकता आ रही है, ठीक है, वेरियस इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो जेंडर गैप रिपोर्ट ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, WEF। देन इज द वायुश्रेष्ठ सम्मान। इट इज़ गिवन फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ये कब सेलिब्रेट होता है? 1 अक्टूबर एवरी ईयर। ओके, देन अभी काफ़ी न्यूज़ में था डेंगू एंड चिकनगुनिया, स्पेशली दिल्ली में बहुत ये इसने मतलब बहुत भयंकर तरीके से फैल गया था दिल्ली में। सो व्हाट इज़ द कॉजेज, व्हाट वर द कॉजेज? क्लाइमेट चेंज एंड इरेटिक वेदर, बहुत गर्मी है, एकदम से बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, ठीक है। कैजुअलिटीज़ ड्यू टू कोमॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटी होता है कि डेंगू तो है ही, उसके साथ कोई और जैसे डिजीज़ हो गई तो उससे बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है कैजुअलिटीज़। पुअर अर्बन प्लानिंग लाइक स्लम्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है तो वो कहीं भी अपना मकान बना लेते हैं, कहीं नाले के किनारे, कहीं पानी के किनारे, कहीं नदी के किनारे, कहीं भी स्लम्स बन गए, ठीक है। पुअर अर्बन प्लानिंग, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतने बेड नहीं हैं, ईजिली मेडिसिन नहीं अवेलेबल हैं, लैक ऑफ अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। डेंगू एंड चिकनगुनिया ये किसकी वजह से होता है? प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, ये देख लीजिएगा एक बार, वेदर इट इज़ अ वायरल डिजीज़ और व्हाट इट इज़। देन कम्स लेप्रोसी। It is a chronic infectious disease caused by Mycobacterium leprae. Now bacterium आ गया तो ये जाहिर सी बात है, it is caused by a bacteria. It affects skin, peripheral nerves and respiratory tract and eyes. Then is the Swachh Bharat Mission. Gujarat and Arunachal Pradesh are the first states to have become open defecation free in urban areas. In urban areas, ठीक है, not in entire this both rural and urban areas. It is urban areas. Himachal Pradesh is the second state in country after Sikkim to achieve this in rural areas. मतलब सिक्किम was the first to achieve this in rural areas. अब हिमाचल प्रदेश भी आ गया है। ओपन डेफिकेशन इन इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? ओपन डेफिकेशन से माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डायरिया एंड वॉर्म इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, डिग्निटी ऑफ वुमेन एट रिस्क एंड क्रिपलिंग नेशनल डेवलपमेंट। आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। देन PMSMA, I have deliberately not written here the full form, you just search it what it is a scheme, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बताइएगा। इट इज़ लॉन्च बाय द MOH एंड FW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, for assured comprehensive and quality antenatal care free of cost universally to all pregnant women, BPL और आदिवासी, और केवल इन्हीं के लिए नहीं है ये ऑब्जेक्टिव में, यही मतलब जिसे कहते हैं कि पॉइंट्स होते हैं जिस पे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं और गलत होते हैं। यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन, सबके लिए है, ऑन 9th of every month, ठीक है। देन स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स SEQI, it is designed by Niti Aayog and Ministry of Human Resource Development. It report annual improvements of states on key domains of education and quality. आपसे केवल फुल फॉर्म नहीं देगा, केवल यही दे देगा SEQI, ये किसने बनाया है, ये क्या काम करता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। देन इज अ स्कीम नोन एज सौर सुजल योजना। छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट इट।
सोलर, इसमें स्कीम में क्या होता है, सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स ऑफ 3 and 5 HP कैपेसिटी वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर्स बाय मार्च 2019. Next is a TREAD scheme. TREAD scheme is launched by the Ministry of Medium and Small Enterprises, Micro, Small and Medium Enterprises. This is, इसका फुल फॉर्म क्या है ट्रेड का, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ लेगा ट्रेड स्कीम इज रिलेटेड टू, इट इज रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. देन कम्स इश्यूज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. फर्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम आता है तो यूपीएससी का बड़ा फेवरेट है नोबेल प्राइजेस. कुछ इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है. सो नोबेल प्राइज इन मेडिसिन गया है योशिनोरू ओसुमी फॉर डिस्कवरीज ऑफ मैकेनिज्म फॉर ऑटोफैगी. ऑटोफैगी एक प्रोसेस होती है जिससे सेल्स अपने आप डिग्रेड होते हैं और फिर जनरेट होते हैं. ठीक है, इसका ज़्यादा अगर पढ़ना हो तो नेट पर सर्च कर लीजिएगा ऑटोफैगी, बट आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी. फिजिक्स में गया है फॉर थ्योरेटिकल डिस्कवरीज ऑफ टोपोलॉजिकल फेज ट्रांजिशंस एंड टोपोलॉजिकल फेजेस ऑफ मैटर. टोपोलॉजी क्या होती है, प्रॉपर्टीज अनअफेक्टेड बाय साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. वो प्रॉपर्टीज जो मतलब फेस चेंज होने पे सेम रहती हैं, दैट आर अनअफेक्टेड बाय द साइज और शेप. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज से अनअफेक्टेड रहती हैं. देन इज हिमांश. हिमांश इज हाई एल्टीट्यूड रिसर्च स्टेशन इन हिमालय. इट इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज. GSAT-18 सैटेलाइट लॉन्च हुई है अभी हाल फिलहाल में. ये इंडिया से नहीं लॉन्च हुई है, ये कोरू एक जगह है फ्रेंच गियाना में, वहाँ से लॉन्च हुई है. ठीक है, लॉन्च नहीं हुई है, ये थोड़ा देख लीजिएगा. GSAT-18 सैटेलाइट का थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ से क्या लॉन्च हुई, क्या इसमें स्पेशलिटी है, क्या है. बिटकॉइंस. बिटकॉइंस इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी क्रिएटेड एंड हेल्ड इलेक्ट्रॉनिकली. नो वन कंट्रोल्स इट. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कोई RBI या गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है. एक तरीके की डिजिटल करेंसी है जो इलेक्ट्रॉनिकली हेल्ड की जाती है. देन एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स AEW&C. इसमें एयरबॉर्न रडार सिस्टम्स होता है डिजाइन टू डिटेक्ट एंड ट्रैक एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, शिप्स एंड व्हीकल्स एंड प्रोवाइड कमांड एंड कंट्रोल सिग्नल्स. व्हाट इज ऑगमेंटेड रियलिटी. ठीक है, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है. ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट फंक्शंस ऑन कंप्यूटर विजन बेस्ड रिकॉग्निशन एल्गोरिदम्स टू ऑगमेंट साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स एंड अदर सेंसर्स. आप जो रियल वर्ल्ड के जो फीचर्स हैं उनको इन्हेंस करने की एक वर्चुअल ये टेक्नोलॉजी है. व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिसिटी. आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वुड बी नोइंग इट वेरी वेल. नैनो जनरेटर क्या है, प्लीज चेक इट आउट. ठीक है. व्हाट इज अ फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर. फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर इज द वन इन विच देर इज नो नीड ऑफ एन मॉडरेटर. मॉडरेटर का काम क्या होता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, मॉडरेट करना, ताकि वो फिजन कर पाए, मतलब एक चेन रिएक्शन में इन्वॉल्व हो पाए. लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर में देर इज नो नीड ऑफ एनी मॉडरेटर सच एज वाटर. देन लेट अस कम टू एनवायरमेंट. एनवायरमेंट में लोकटक लेक was in news. It is also known as Kibul Lamjao. Very important. Please remember this name. Loktak Lake, also known as Kibul Lamjao. It is located in Manipur. It is the only floating national park. When it comes to environment, UPSC का बड़ा फेवरेट ये लोकटक लेक है. काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इनको. ठीक है, सिविल सर्विसेज में भी 2-3 बार 4 बार लोकटक लेक पूछ चुके हैं. सो कीबुल लामजाओ in Manipur, only floating national park. It is the last natural refuge of endangered Sangai deer. इसीलिए न्यूज़ में था. ठीक है, संगाई डियर endangered species है और उसका लास्ट रिफ्यूज था ये लोकटक लेक. देन फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन. ऐश कंटेंट ऑफ इंडियन कोल इज अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45%. बहुत ज़्यादा ऐश रहता है इंडियन कोल में. वाइल इम्पोर्टेड कोल्स हैव 10 to 15%. ठीक है. लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऐश जो प्रोड्यूस होती है उससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी होता है, प्लस उसके डिस्पोजल एरिया के लिए भी बहुत बड़ा एरिया चाहिए. सो अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इट विल डेवलप ऐश बेस्ड इंडस्ट्रीज सच एज सीमेंट इन द विसिनिटी ऑफ थर्मल पावर स्टेशन. TPS इज थर्मल पावर स्टेशन. ठीक है, तो ऐश, फ्लाई ऐश पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. देन दिल्ली स्मोग. दिल्ली स्मोग डायरेक्टली नहीं पूछेगा. प्लीज इन एनवायरमेंट प्लीज चेक व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मोग. ठीक है, व्हाट इज स्मोग, ये किसकी वजह से होता है. ठीक है, व्हाट आर द प्रीकर्सर्स एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स. ठीक है, रिजल्ट्स इसके होते हैं ओजोन प्लस
पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड हवा में होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो होता है उसकी वजह से होता है। व्हाट इज पर्टिकुलर मैटर 2.5 10 ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज दिल्ली स्मोक वॉज इन न्यूज, सो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, स्मोक या पॉल्यूशन से रिलेटेड, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये स्मोक आप देख लीजिएगा, 2 तरीके के स्मोक होते हैं, कौन कौन से होते हैं, क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देख लीजिएगा बेसिक्स में। What is Kigali Agreement? Kigali Agreement is to reduce emissions of category of greenhouse gases which leads to hydrofluorocarbons. It is an advanced agreement, मतलब एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसके बाद अब आगे चल के ये किगाली एग्रीमेंट हुआ। इसके थ्रू CFCs का यूज़ बैन किया गया था, CFCs से HFCs में ट्रांजिशन किया गया, उसका यूज़ शुरू किया गया। अब किगाली एग्रीमेंट इसका भी यूज़ बंद करने के लिए हो रहा है, ठीक है। Then India's first green corridor is Manamadurai to Rameswaram. Trains in this route will have bio toilets and zero discharge of human waste on tracks. बायो टॉयलेट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लीजिएगा। बेसिकली इसमें एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन वेस्ट को गैस में, मीथेन में और कुछ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो मीथेन जो गैस है वो तो यूटिलाइज हो जाएगी, जो वाटर होता है उसको ट्रीट करने के बाद फिर ट्रैक पे डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेरीन पार्क इज रॉस सी अराउंड एंटार्क्टिका। इट इज इन एंटार्क्टिका। इट इज समटाइम्स कॉल्ड द लास्ट ओशियन बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड बाई ह्यूमन इंटरफेरेंस। रॉस सी इज इन एंटार्क्टिका, अराउंड एंटार्क्टिका। नाउ कमिंग टू इकोनॉमी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डीमोनेटाइजेशन, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिए। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेप, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेप और कई तरीके के स्टेप हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछें। इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेप वेयर इन अ करेंसी यूनिट्स स्टेटस एज अ लीगल टेंडर इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन निकालता है ये रिपोर्ट, प्लीज चेक इट आउट। रिपोर्ट और कौन सी एजेंसी निकालती है एक बार देख लीजिएगा। वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स वर्ल्ड बैंक निकालती है। देन GST बहुत न्यूज़ में रहा है। GST बहुत ज़्यादा पढ़ने की तो ज़रूरत है नहीं, आएगा बहुत ज़्यादा, एक क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन के लिए ऐसा मत कीजिएगा कि 2 घंटे पढ़िएगा। जस्ट GST गूगल पर सर्च कर लीजिएगा और बेसिक देख लीजिएगा क्या GST है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। इट इज़ बेसिकली इम्पोज ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक ब्रीफ ओवरव्यू बस ले लीजिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव आपका हो जाए। व्हाट आर NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती हैं, बैड डेब्ट्स क्या होती हैं, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लीजिएगा, दैट विल बी इनफ। So it was all as far as October plus November was concerned. Current issues यहाँ पे ख़त्म होता है क्योंकि इससे आगे I don't think current issues will be asked in your question papers. I hope you like the video. Thank you very much.